यहाँ पे देख लेते हैं धोने का सोडा का कैसे मतलब अभिक्रिया करेंगे, परिभाषा बताएँगे, निर्माण करेंगे, ये सारा देख लेते हैं यहाँ पर। क्लास 10th यदि आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो आप गोल हमारा जो चल रहा है यहाँ पर 95% 90% प्लस चल रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका 2024 में होने वाला है उसकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको एक-एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होगा अनइम्पोर्टेंट या अनसिग्निफिकेंट चीज़ें को हम नहीं बताने वाले क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं होता पढ़ने से यहाँ पे वो चीज़ों को। हाँ, एडिशनल जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं पर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो आपको वही पढ़ना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक? तो परिभाषा और निर्माण विधि और उपयोग कई बार पूछा जा चुका है आपका, ये आप खुद ही जानते हो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक? धोने का सोडा, इस धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है तो आप घबराइएगा मत। ठीक? धावन सोडा। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा देख लेंगे। तो परिभाषा में लिखा ये है कि सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण क्या करना होता है, उसका क्रिस्टलीकरण करना होता है। सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसका क्या करना होता है, क्रिस्टलीकरण आपको करना होता है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने के सोडा का निर्माण होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। ठीक? जो आपका ये लवण लिखा हुआ है तो ये लवण क्या है, क्षारकीय है। ठीक? ये जो साल्ट है आपका क्या है, क्षारकीय है। तो यहाँ पे इसे इसे क्या कहते हैं, इस सूत्र से लिखा जाता है। सूत्र दिखाई दे रहा है आपका Na2CO3। Na2CO3 का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट। इसमें 10 गुना जल लगता है। जल H2O का मतलब जल ही तो होता है, आपने जल का नॉर्मल सूत्र पढ़ा होगा। ठीक? तो जल का जो नॉर्मल सूत्र होता है उसको दुगुना कर दे, 10 गुना करना पड़ता है क्योंकि इसमें देखिए जब भी आपको मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि धोने का सोडा जो होता है उसमें पानी बहुत लगता है, तो इसमें जल की मात्रा क्या है, 10 गुना दिया हुआ है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यदि आपको ये कभी एमसीक्यू बहुविकल्पी में मिल गया, क्योंकि एक बार दो बार आ चुका है ये बहुविकल्पी बोर्ड एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, जहां पर जल की संख्या 10 गुनी दिख गए वहीं पर निशान मार देना, क्योंकि जानते हैं आप कि धोने के सोडा में जल की उपयोगिता बहुत लगती, बहुत उपयोग होता, फर्जी में जल फेंक जाता था। क्योंकि देखिए देखते हैं कि आप डिटर्जेंट लाते हैं, आप चाहे जितना धो लें, चाहे जितना धो लें, चाहे जितना पानी डाल दें, पर उसमें से आपका ये डिटर्जेंट जो आपका धोने का सोडा है इसकी झाग जाती ही नहीं है, बार बार उत्पन्न हो जाती है। ठीक? तो कभी कभी तंग भी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये निकलता ही रहेगा जब तक आप दोबारा नहीं धुलेंगे। दोबारा भी अगर बिना साबुन लगाए धुलते गंदे नहीं हो जाए तो गंदे हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, वहाँ तो घर की बातें हैं। ठीक? तो निर्माण विधि क्या होता है, निर्माण विधि भी देख लेंगे। निर्माण विधि का मतलब यही होता है कि उसको कैसे बनाया जाता है। अब बनाएंगे कैसे, इसमें भी आप हिंदी भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट 10 गुना जल से अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। ठीक? इंटू 10H2O जल के साथ तो बनाएगा ही। तो यहाँ पर अभिक्रिया से यहाँ तक जाने में कुछ फर्क नहीं पड़ा, केवल प्लस का निशान हटा है, वहाँ पे डॉट का लगा है, क्योंकि ये दोनों अलग चीजें हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये कैसे निर्माण विधि हुई। अब इसका उपयोग क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि दो उपयोग बताइए धोने के सोडा के। तो एक तो आप जानते ही होंगे कि घर में कपड़ों की सफाई के लिए ये उपयोग किया जाता है। दूसरा किसके लिए किया जाता है ये जरूर जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर कर देता है। अब ये जल की स्थायी कठोरता क्या है ये भी बता दूं क्या, बता दूं। तो जो आपने देखा कि आप कहीं कहीं जो कपड़ों की सफाई नहीं हो पाती, नहीं तो जल ही धुल देता है, आपके कपड़े साफ कर देता है। तो जल जो होता है कठोरता, उसमें कठोरता आ जाती है, मृदु जल नहीं होता है, कठोर जल होता है। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में मृदु जल और कठोर जल के बारे में। तो जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर कर देता है, उसकी कठोरता दूर कर देता है, आपका जल मृदु हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी से कपड़े साफ हो जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम धोने के सोडा का प्रयोग कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपका बोरिंग होता है, बोरिंग कहाँ पे होता है, जैसे आपने नल लगवाया तो वहां पर भी आपको निरमा उरमा डाल के डिटर्जेंट, आपका जो ये पाउडर होता है इसको डाल करके वहां पर सफाई की जाती है। तो वहां पर भी जल की स्थायी कठोरता दूर कर जाती है, इसीलिए डाला जाता है। ठीक? क्लियर मेरी बात? अब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना? तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, मतलब सोडियम कार्बोनेट मतलब कोई नई बात नहीं लिखी है, आपका धोने का सोडा ही का नाम था सोडियम कार्बोनेट।
ठीक। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की सफाई के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा घरों की सफाई मतलब कपड़ों की सफाई, तो आप ये पूरी तरीके से जान चुके होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बताया ना, खास तो नहीं बता दिया आपको। आपको मैंने परिभाषा बताई कि सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टलीकरण का मतलब जल के साथ अपक्रिया करना ही क्रिस्टलीकरण होता है। ठीक। तो यहाँ पे जल की क्रिस्टलीकरण की संख्या कितनी, 10 है। ये भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता, मैंने अदर एग्जाम में देखा है कि मैंने एनडीए की एग्जाम में देखा था, ये आपका क्वेश्चन एनडीए की एग्जाम में आया था। ठीक। कि जल के क्रिस्टलीकरण की संख्या किसमें होगी, धोने के सोडा में या धावन सोडा में या सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो या सोडियम कार्बोनेट में कितनी होती है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसा कई के साथ होता है कि जरूरी नहीं कि एनडीए में यही सही क्वेश्चन है, अदर एग्जाम में भी आते हैं जहाँ पर आपकी ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है वहाँ पर आपको ये साइंस के सेक्शन में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको निर्माण विधि में मैंने कुछ नहीं बताया, केवल यहाँ पे डॉट का निशान हटाया, बाकी सारा कुछ खेला वही है। और ये चीज़ भी आपने नई नहीं सीखी, आपको पहले से ही मालूम होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।